क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम पर आप सभी को जय यीशु। आज हम देखेंगे कि विश्वासियों के बीच में जो गड़बड़ी हो रहा है उसके विषय में देखेंगे। गड़बड़ी क्या है? बीमारी, दुख, तकलीफ, समस्या, परिवारों में अशांति, झगड़ा, लड़ाई, ये सब है। और ये सब कहाँ से उत्पन्न होता है, क्यों होता है, इसके विषय में आज हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार सीखेंगे और देखेंगे। देखिए, हर एक विश्वासी सोचता है, जिसके परिवार में, जिसके जीवन में ये सब गड़बड़ी हो रहा है, वो हर एक विश्वासी ये सोचता है कि मुझे प्रभु यीशु मसीह ने चुना है और मैं प्रभु यीशु मसीह के प्रार्थना के लिए संडे चर्च में अटेंड करता हूँ, पाप स्वीकार करता हूँ और प्रभु भोज, परम प्रसाद और रक्त खून को भी ग्रहण करता हूं। लेकिन न जाने ऐसा कौन से अपराध करता हूं जिसके कारण से मेरे जीवन में यह अशांति है, बीमारी है, दुख है, तकलीफ है, समस्या है। सोच तो रहे हैं, जांचने की कोशिश करें, लेकिन जान नहीं पा रहे। आज मैं आपको बताऊंगा मेरे प्यारे भाई और बहनों, ऐसे बहुत से पाप जब हम करते हैं, ऐसे बहुत से पाप हैं जिसके विषय में हम जान नहीं पाते। हम यूं कहें कि नजरअंदाज नहीं कह सकते, उसे हमें जानकारी ही नहीं है, जानते नहीं है। देखो, कभी कभी क्या होता है कि हम पुरोहितों के विषय में, पुरोहितों के खिलाफ, जो याजक है, जो मंदिर का पुजारी है, जिसे याजक कहा जाता है और आम हमारे इधर की भाषा में फादर जी कहते हैं, हम उनके विरोध हम भुनभुनाते हैं, गलत बोलते हैं। और जब हम पढ़ते हैं कि गन्ना ग्रंथ में मूसा और ईश्वर के विरोध इस्राएली जनता भुनभुनाने लगे, तो परमेश्वर ने उनके बीच एक सांप को भेजा था, जहरीला सांप को भेजा, और बहुत से लोग उस सांप के काटने से मर गए। ये कहानी आप सब जानते हैं। क्या अपराध किया थे वो लोगों ने? मूसा के विरोध भुनभुनाए थे। आज हमारे जीवन में भी वैसी होते। हम कहते हैं कि फादर जी आज हमारे घर में प्रार्थना रखेंगे, लेकिन फादर जी ने कहा कि मुझे आज थोड़ा दूसरे काम है, आज मैं शाम को नहीं आ पाऊंगा। तो इसमें क्या होगा, मेरे इच्छा के अनुसार नहीं हुआ प्रार्थना या कोई भी कार्य, तो मैं उसके विरोध बोलना चालू करता हूं, मैं उसके विरोध भुनभुनाना चालू करता हूं। मैं बहुत बार ऐसे विश्वासियों के मुंह से सुना हूं कि क्या कहते हैं, कुछ काम से पुरोहित को फोन लगाते हैं और फोन लगाने के बाद जब पुरोहित फोन नहीं उठा पाए, याजक फोन नहीं उठाए उनके, तो फिर बाद में वहां का गुरुजी को फोन लगाया जाता है कि फादर जी कहाँ हैं बोल के पता लगाने के लिए। और जब गुरुजी फोन उठाते हैं तो उस गुरुजी को क्या कहा जाता है मालूम है? कि फिर फादर कहाँ मर गए, फोन नहीं उठा रहे। सोचो, ऐसे शब्द हम इस्तेमाल करते हैं अपने पुरोहित के लिए, फादर जी के लिए, याजक के लिए। कौन से शब्द इस्तेमाल करते हैं? मेरा फोन नहीं उठा रहे, वो कहां मर गया है। सोचो, जब हमारे मुंह से ये शब्द निकल रहा था, उसके प्रति हमारे दिल में, हृदय में उसके प्रति क्या भरा होगा? कौन से हमारे अंदर कौन से बातें उसके प्रति भरा हुआ है, वही निकल रहा है। आप सोच के देखिए। तो ये पाप नहीं है, ये अपराध नहीं है। जिस प्रकार मैंने बताया, गन्ना ग्रंथ में 21 अध्याय में मूसा के विरोध इस्राएली जनता ने भुनभुनाया था और ईश्वर ने उनके बीच जहरीला सांप को भेजा था, और उस सांप के काटने से बहुत से इस्राएली जनता मर गए, खत्म हो गए। फिर बाद में इस्राएली जनता ने क्या किया? मूसा के पास जाकर कहा, हमने आपके विरोध और ईश्वर के विरोध भुनभुनाए, इसलिए ईश्वर ने हमारे बीच इस जहरीले सांप को भेजा है। आप प्रार्थना कीजिए ईश्वर से और इसे हटाइए।
तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे अपराध क्या है कि हम पुरोहित के विषय भुन भुनाते हैं, गलत कहते हैं, उसे रिस्पेक्ट नहीं देते, आदर सम्मान नहीं करते हैं। ठीक है, मैं मान्य करता हूं कि आपके पुरोहित गलत है, वो गलत कार्य करता है, अच्छा इंसान नहीं है, कोई बात नहीं, उसे हमने नहीं चुना है, उसे परमेश्वर ने चुना है और उसका हिसाब वो खुद लेगा। जिसे हमने अगर रखा रहता, हमारे बीच से किसी को हम चुन के रखा रहता, तो उसका हिसाब या उसे दंड या उसे निकालने का, उसे फटकारने का अधिकार हमारे पास रहता। लेकिन हमने नहीं चुना है ना, उसे ईश्वर ने नियुक्त किया, तो ईश्वर का हाथ में है वो उसे क्या करना है, हम उसके विरोध नहीं जा सकते। और यही एक पाप करते हैं जो पुरोहितों के विरोध जाते हैं और अपने जीवन को सत्यानाश करते हैं। हमारे जीवन में दुख तकलीफ निरंतर बने रहने के कारण ये एक है। मैं आपको हमारे बीच में एक ऐसे घटना या कई एक ऐसे घटना है जिसको पेश कर सकता हूं। एक परिवार है जिसकी उन्नति नहीं हो पा रहे, उन लोगों ने पुरोहितों के विरोध बोला। एक परिवार है जिसके माता पिता खत्म हो गए, पुरोहित के विरोध भुनभुनाया और खिलाफ गए। और बाद में क्या हो गया, चलो ठीक है, हम ये भी मान्य करते हैं कभी कभी इंसान है, गुस्सा होता है ना, ये स्वाभाविक है कि हर एक इंसान गुस्सा करता है, हर एक इंसान गुस्सा करता है, गुस्सा से बोल दिया। लेकिन बाद में जब एक दिन दो दिन के बाद जब हम शांत होते हैं तो पश्चाताप करते हैं कि मैंने पुरोहित के विरोध गलत कहा। जिस प्रकार इस्राएली लोगों के बीच में जहरीला सांप काटने लगा, तो बाकी जो बचे हुए लोग क्या किए, पश्चाताप किए। तो उसी प्रकार हमें भी अगर बाद में पश्चाताप हो रहा है कि मैंने पुरोहित के विरोध गलत कार्य किया है, तो ठीक है, परमेश्वर उस पर आशीष देगा, आपको क्षमा कर। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये लोग और घमंड में आगे बढ़ते हैं विश्वासी कि मैंने पुरोहित को ऐसा बोला, मैंने वैसे बोला। ये नहीं मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं कि वो हमारे अधिकार नहीं है, हमने नियुक्त नहीं किया है उसे, वो ईश्वर ने नियुक्त किया है पुरोहित को। और जब हम पढ़ते हैं संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 23 में, वहां पर लिखा है कि शास्त्री और फरीसी मूसा के गद्दी पर बैठे हुए हैं। पद संख्या 1 से आप पढ़ेंगे 23 अध्याय में, तो वहां पर लिखा है शास्त्री और फरीसी मूसा के गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए उनका जो भी बातें हैं उसे सुनना और मानना हमारा कर्तव्य है, ये जरूरी है। और आज के समय में मूसा के गद्दी पर कौन बैठा हुआ है, याजक, पुरोहित, वही लोग हैं, वो लोग बैठे हुए हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप अपराध कहां करते हैं इसको जांचने की जरूरत है। हम पुरोहित के विरोध चले जाते हैं, तब जाकर हमारे जीवन में जो शांति है वो अशांति में बदल जाते हैं। जो अच्छे खासे जीवन बिता रहे हैं उस पे झगड़ा, लड़ाई, या यूं समझिए कि बीमारी, या यूं समझे कि अपघात हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो रहा है या कुछ और हो रहा है, ये परमेश्वर के विरोध अर्थात पुरोहित के विरोध जाने के कारण ये होता है। पुरोहित के विरोध में हम भुनभुनाते हैं, उसके कारण से होता है। मैं कई एक उदाहरण मेरे जीवन में देखा हूं, मेरे जीवन में कई एक ऐसे घटना देखा हूं, जो लोग पुरोहित के विरोध जाते हैं, उसके विषय में भुनभुनाते हैं, वो गलत है बोल के लोगों के पास साक्ष्य देते हैं, गवाही देते हैं, चुगली करते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में कभी शांति नहीं है, उन्नति नहीं है, उनके जीवन में गड़बड़ी ही गड़बड़ी है। ऐसे मैंने देखा है। और जो लोग उसके अधीन रहते हैं, उसके जीवन में परमेश्वर के ब्लेसिंग, परमेश्वर के आशीष, वो जहां हाथ डालेंगे 100 गुना प्रतिफल पाते हैं। मैं ऐसे भी इंसानों को देखा हूं। एक उदाहरण के लिए बाइबल में देखिए, सामुएल जो छोटे से बालक दूध छोड़ने के बाद उसकी मम्मी एली नबी के पास लाके मंदिर में अर्पण कर दिए थे, छोड़ दिए थे। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि एली के परिवार वाले लोग परमेश्वर के विरोध कार्य करते थे। उसके 2 लड़के हैं, वो सब क्या करते थे, ईश्वर के खिलाफ कार्य करते थे।
और ईश्वर एली और उनके विषय में नाराज थे, क्योंकि दुष्कार्य करते थे वो लोग, और शमूएल बालक उनके बीच रहकर उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे। जब उसमें पढ़ेंगे अध्याय 3 में, तो बालक शमूएल से ईश्वर ने बातचीत किया। बालक शमूएल से, बाद में नबी बना वो बहुत बड़ा, लेकिन अभी जब अर्पण किए तो बालक था, इसलिए मैं बालक कह रहा हूं, है ना। तो उसके साथ ईश्वर बातचीत किए। कब? जब वो पुरोहित याजक के हर एक कार्यों को करता था, बात मानता था, उसके हर एक बातों पर। जब यहां पढ़ेंगे तो वहां क्या है, जैसे ही परमेश्वर सामुएल को पुकारता था सामुएल करके, तो वो उठकर, न जाने में, वो जानता नहीं था कि ईश्वर मुझे पुकार रहा है, तो कहां दौड़े जाता था? यहां पर लिखा है कि एली के पास दौड़ते हुए जाता था। देखो, इतना वो आज्ञाकारी, मतलब आज्ञाओं को मानने वाला तत्पर था। जब हम भी हमारे जीवन में हमारे पुरोहितों के विषय में अच्छे साफ हृदय रखेंगे और उसके हर एक बातों को मानने और सुनने की चालू करेंगे या क्षमता रखेंगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूं, जिस प्रकार शमूएल के जीवन में परमेश्वर बातचीत करता था, उसी प्रकार हमारे भी जीवन में परमेश्वर की ब्लेसिंग, परमेश्वर के अनुग्रह, सपने के द्वारा, दर्शन के द्वारा हमें भी परमेश्वर मार्गदर्शन करेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप ऐसे एक बार करके देखिए। आप पाप स्वीकार कीजिए कि मैंने आपके विरोध और पुरोहितों के विरोध, कलीसिया के विरोध पाप किया है। आज के बाद मैं फिर पुरोहितों को कुछ भी नहीं बोलूंगा, उसके बारे में भुनभुनाऊंगा नहीं, उसके विरोध नहीं जाऊंगा, उसके बारे में चुगली नहीं करूंगा। ये सब बोलकर पाप स्वीकार कीजिए और देखना आपके जीवन में परमेश्वर की ब्लेसिंग, परमेश्वर के अनुग्रह, ईश्वर स्वयं दर्शन देकर सपनों के द्वारा बातचीत करेगा और आगे आपको बढ़ाएगा। आप कहीं फिर भी काम के लिए जा रहे हैं, आपके धंधा बिजनेस से आपके परिवार में शांति का वातावरण हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई और, परमेश्वर के पास सब कुछ है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो सब कुछ करने वाला ईश्वर है। सिर्फ हमें समझना है। और जो पुरोहित हमें मिला है, वो क्यों कितना भी खराब क्यों ना हो, मैं ऐसा नहीं कहता कि अच्छा पुरोहित रहता है। कोई कोई पुरोहित का स्वभाव ऐसे रहता है, अच्छा नहीं बोलते, अच्छा कार्य नहीं करते, ठीक है, उसे भी हमें सहन करना है, क्योंकि उसको भी ईश्वर ने नियुक्त किया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप एक बार ये कार्य करके देखिए, आपके जीवन में जो दुख है, तकलीफ है, समस्या है, बिल्कुल नहीं रहेगा। आपके जीवन में आशीष ही आशीष आना चालू हो जाएगा।